से इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट, जहां पर कठुआ में मुठभेड़ की जानकारी है। 2 आतंकी इसमें जख्मी हो गए हैं। कठुआ के जथाना इलाके में मुठभेड़ जारी है। कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ में 2 आतंकी जख्मी भी हो गए हैं। जिस तरीके से आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, सुरक्षा बल के जवान पहुंचे, इलाके को घेरा गया, फिर रह रहकर फायरिंग दोनों साइड से हुई और अभी जो जानकारी मिल रही है ताजा, वो ये कि 2 आतंकी इसमें जख्मी हो गए हैं। आतंकियों की धरपकड़ के लिए लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़े हैं और अब जानकारी ये मिल रही है जम्मू कश्मीर के कठुआ से कि यहां मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी जख्मी हुए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता और मेरे सीनियर कोलीग अजय चांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ को लेकर अभी क्या अपडेट मिल रहा है? 2 आतंकी जख्मी? देखिए, बिल्कुल रचना, जो जानकारी है उसके मुताबिक जठाना एरिया पड़ता है जो कठुआ जिले का इलाका है और बिलावर से सटा हुआ है। ये जंगल का इलाका है और यहीं पर जो है ये आतंकी जो हैं वो दरअसल इनकी ताजा जानकारी के मुताबिक इस इलाके में जो आतंकी थे उनको जो है वो, और अब जानकारी के मुताबिक यहाँ छुपे हुए 4 से 5 आतंकी हैं। उनके साथ सुबह के मुठभेड़ शुरू हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। दरअसल जंगल का इलाका है और 3 दिन पहले जब इन आतंकियों को सन्याल गांव में देखा गया था, उसके बाद से लगातार ये तलाशी अभियान चल रहे थे। मगर आज सुबह तड़के इस इलाके में जो जठाना एरिया पड़ता है वहां पर एक जानकारी आई कि यहाँ पर अंबी नाला एक जगह है, वहां पर कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और भारतीय सेना सीआरपीएफ वहां पहुंची, उस इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया गया तो वहां छुपे आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और इसी कार्रवाई में अभी जो ताजा जानकारी है 2 आतंकी इसमें जो है वो जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। अच्छा अजय, मैं यही आपसे पूछने भी वाली थी कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में पिछले दिनों जो मुठभेड़ की जानकारी हीरानगर के फॉरेस्ट एरिया में थी, जो आपने बताया था कि 5 से 6 आतंकी छिपे हुए हैं, क्या उससे कनेक्टेड ये कोई मुठभेड़ है क्या? देखिए, बिल्कुल अभी जो इनिशियल इनपुट मिल रहा है उसके मुताबिक ये वही आतंकियों का ग्रुप हो सकता है जो वहां छुपा हुआ था। एक चाल भी आतंकियों की हो सकती है। आपको याद होगा वहां पर तलाशी अभियान के दौरान जो है कुछ बैग और एमनीशन जो है वो बरामद हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसी इलाके में घेराबंदी को जारी रखा, तलाशी अभियान चलता रहा। मगर उसी के साथ साथ इन आतंकियों दूसरे इलाके में पहुंच गए। हालांकि सुरक्षा बलों की टुकड़ियां लगातार अलग अलग इलाकों में सर्च अभियान चला रही थी और जैसे ही इनकी मूवमेंट अंबी नाले के पास मिली तो तुरंत इन्होंने सुरक्षा बलों ने जो है वो इनको घेरा और उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें अभी 2 आतंकी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। ये 4 से 5 आतंकियों का ग्रुप माना जा रहा है, तो ऐसे में ये वही ग्रुप जैसे मोहम्मद का हो सकता है जो वहां पर सन्याल गांव में छुपा हुआ था और उसे वहां पर घेर कर वहां पर मुठभेड़ भी शुरू हुई थी, मगर वहां से इनको भागने में कामयाबी मिली। मगर अब ज्यादा समय तक ये जो आतंकी हैं जिंदा नहीं रहेंगे, जल्द से जल्द सुरक्षा बल इनको मार गिराएंगे। कठुआ के जथाना इलाके में ये मुठभेड़ जारी है और अजय बता रहे हैं कि सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद हैं और बहुत जल्द आतंकियों के खात्मे की बात कही जा रही है। अजय आप रहिएगा। आशिक मीर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, लाइव इस खबर को लेकर। आशिक, मुठभेड़ को लेकर और क्या कुछ अपडेट है? क्या कितना वक्त अभी लगेगा और कुल मिलाकर आतंकियों की संख्या क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से देखा गया था बीते कुछ दिन पहले ही इसी तरह कठुआ के सन्याल गांव में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें आतंकियों की संख्या जो है 5 बताई जा रही थी और ये वही आतंकी हो सकते हैं जिनके साथ फिर से जो है कॉन्टैक्ट जो है एस्टैब्लिश हुआ है। फिलहाल इस पूरे अंबी नाला के फॉरेस्ट एरिया को जो है सुरक्षा बलों ने अपनी तहवील में ले लिया है और लगातार वहां पर गोलियों की आवाजें जो है सुनाई दे रही है और ये जैसे अजय भी कह रहे थे, ये वही जैश के आतंकी हो सकते हैं जिनके साथ कुछ दिन पहले एनकाउंटर हुआ था और वहां से भागने में वहां से वो फरार हो गए थे। कहीं ना कहीं ये वही आतंकी भी हो सकते हैं। फिलहाल जिस हिसाब से वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने घेरा किया है और वहां पर
ड्रोन सर्विलेंस रखी गई, हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद भी ली जा रही है ताकि इन आतंकियों को ढूंढ कर जल्दी से जल्दी इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि लगातार वहां पर रीइंफोर्समेंट जो है लाई गई है, एनर्जी के कमांडोज रखे गए हैं, साथ ही साथ सेना के पैरा कमांडोज को भी इन घने जंगलों में उतारा गया है और इन आतंकियों का सफाया जो है आज लगभग जिस हिसाब से घेराबंदी की गई है लगभग आज सुनिश्चित है। ठीक, आप बता रहे हैं कि अब घेराबंदी कर ली गई है और आज ही हो सकता है कि ऑपरेशन पूरा हो जाए। 5 के करीब आतंकियों की संख्या थी, इससे पहले जो मुठभेड़ की जानकारी थी, फिर यहाँ कठुआ के जथाना इलाके में मुठभेड़ जारी है। ये बताइए, जो एरिया है जहां पर घेराबंदी की गई है, रिहायशी इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है या क्या है आसपास? देखिए, बिल्कुल अगर हम इस एरिया की बात करें, ये एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटीक एरिया है, अम्बी नाला फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर सुरक्षा बलों को कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट वाले इलाके में ऑपरेशन को कंडक्ट करना काफी कठिनाइयों भरा रहता है। फिलहाल जिस हिसाब से वहां पर एनर्जी कमांडो, सेना के पैरा कमांडो और साथ साथ डॉग स्क्वाड को भी लाया गया है और इन आतंकियों की छानबीन जो है इस पूरे एरिया में इस समय भी चल रही है। हालांकि रुक रुक के फायरिंग की आवाजें जो है वहां से सुबह से सुनाई दे रही है। आज सुबह ये इनके साथ जो है कांटेक्ट वहां पर एस्टैब्लिश हुआ है। फिलहाल इस पूरे एरिया को जो है सुरक्षा बलों ने अपनी तहवील में ले लिया है और कुछ टाइम के बाद ही ये पता चलेगा। और ये भी खबर आ रही है कि 2 आतंकी फिलहाल इसमें घायल भी हुए हैं, लेकिन अब जिस हिसाब से ऑपरेशन कंडक्ट किया